नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल प्रदीप झारिया रिसर्च पर। आज का हमारा पॉलिटिकल कीवर्ड है लोकतंत्र। हम इस टॉपिक को, इस कीवर्ड को 3 वीडियो में समझेंगे, जिसमें हमारा आज का जो पहला भाग है इसमें हम लोकतंत्र का अर्थ और परिभाषा को जानेंगे। इसके अगले भाग में हम लोकतंत्र के प्रकार को जानेंगे और उसके अगले भाग यानी हम तीसरे भाग में हम भारत में लोकतंत्र के प्राचीनतम प्रयोग को जानेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लोकतंत्र, अब हम देखेंगे लोकतंत्र का अर्थ व परिभाषा। लोकतंत्र को अंग्रेजी में डेमोक्रेसी कहा जाता है। लोकतंत्र या प्रजातंत्र की ऐसी शासन प्रणाली है जिसके अंतर्गत जनता अपनी स्वेच्छा से निर्वाचन में आए हुए किसी भी उम्मीदवार को मत देकर अपना प्रतिनिधि चुन सकती है तथा उसे विधायिका का सदस्य बना सकती है। स्वेच्छा मतलब अपनी इच्छा से, बिना किसी दबाव के। जो जनता है किसी भी देश की, अगर वो जनता बिना किसी दबाव के, और जो उम्मीदवार जो मतलब खड़े हो रहे हैं चुनाव में, और जो उम्मीदवार खड़े होने के लिए जो मतलब योग्यता, उनमें भी समानता होना चाहिए, उनके ऊपर भी किसी प्रकार का दबाव ना हो। अगर इस प्रक्रिया के इस प्रक्रिया के द्वारा अगर शासन व्यवस्था चलाई जा रही है तो यह एक लोकतंत्र की विशेषता मानी जाती है। इसके आगे हम पढ़ते हैं कि लोकतंत्र 2 शब्दों से मिलकर बना है, लोक प्लस तंत्र। लोक का अर्थ है जनता तथा तंत्र का अर्थ होता है शासन। ये तो आपको मतलब सुन के ही समझ में आ गया होगा। यद्यपि लोकतंत्र शब्द का प्रयोग राजनीतिक संदर्भ में किया जाता है, मतलब पॉलिटिकल पार्टी बहुत मतलब अपन पॉलिटिकल ज़्यादा सुनते कि लोकतंत्र की मतलब बातें होती हैं, किंतु लोकतंत्र का सिद्धांत दूसरे समूहों और संगठनों के लिए भी संगत है। मूलतः लोकतंत्र भिन्न भिन्न सिद्धांतों के मिश्रण से बना है। देखिए इसमें इन 3 लाइनों का मतलब अगर अपन अर्थ अच्छे से जाने तो उसका मतलब देखो ये है कि लोकतंत्र का जो सिद्धांत है वो बस ऐसा नहीं है कि राजनीति के लिए बस हो वो सिद्धांत का प्रयोग। जैसे अपने यहाँ राजनीति के लिए ज़्यादा होता है, मतलब पूरी दुनिया में राजनीतिक प्रयोग ज़्यादा होता है कि जहाँ शासन व्यवस्था में अगर जनता चुन के, अगर मतलब जनता द्वारा चुनी हुई सरकार अगर शासन करती है तो उसको हम लोकतंत्र बोलते हैं। तो इसको मतलब ज़्यादा लोग समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। लोकतंत्र का मतलब होता है कि जैसे मैं एक आपको छोटा सा उदाहरण दूं कि मान लीजिए एक परिवार है, एक परिवार में 5 लोग हैं और हम ये मान के चलते कि उसमें पाँचों, जो 5 लोग का परिवार है वो पाँचों मतलब उनमें बच्चा कोई नहीं है। माता पिता और उनके जो दो या तीन बच्चे हैं, उनकी एज भी मतलब मान रहे हैं ठीक ठाक है, 20, 22, 25 ऐसा मान के चले। अब 5 लोगों के परिवार में अगर मान लीजिए किसी भी कार्य के लिए निर्णय लिया जा रहा है और उस निर्णय को लेने के लिए अगर 5 लोगों के आपस में सहमति है या सभी लोगों से पूछा जा रहा है तो ये लोकतंत्र है। तो उस लाइन का यही अर्थ है कि लोकतंत्र का सिद्धांत दूसरे समूहों और संगठनों के लिए भी संगत है। उसके बाद जो है मूलतः लोकतंत्र भिन्न भिन्न सिद्धांतों के मिश्रण से बनता है। देखिए लोकतंत्र एक अपने आप पे वो कई सिद्धांतों का समूह है। जैसे कि अगर हम बात करें कि जो हमारे मतलब संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, मौलिक अधिकार जो हमें प्राप्त हैं, जैसे कि समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अगर ये सब अधिकार जो हैं, विभिन्न सिद्धांत जो हैं, ये मिलके लोकतंत्र का निर्माण करते हैं। चलिए अब हम लोकतंत्र की परिभाषा को जानते हैं। लोकतंत्र की परिभाषा में अब्राहम लिंकन जी का कोटेशन जो है वो बहुत प्रसिद्ध है। तो चलिए हम जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा था लोकतंत्र के बारे में। अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। बिल्कुल सिंपल है ये लाइन। जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, सिंपल। लोकतंत्र में ऐसी व्यवस्था रहती है कि जनता अपनी मर्जी से विधायिका चुन सकती है। लोकतंत्र मतलब देखो विधायिका, वो मैं अपने वीडियो की मतलब जो फर्स्ट स्लाइड में ही समझी कि जनता की स्वेच्छा होनी चाहिए। स्वेच्छा से मतलब वो चयन कर रहे हैं, ना कि किसी दबाव के या किसी भी मतलब दबाव ही बोल सकते, बिना किसी दबाव के अगर वो अपनी इच्छा अनुसार वोट डाल के मतदान करके अगर वो अपने मतलब उम्मीदवार का चयन कर रहे हैं तो ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र एक प्रकार का शासन व्यवस्था है जिसमें सभी व्यक्ति को समान अधिकार होता है। समान अधिकार मतलब इसमें देखो सभी की वोट की, मतलब एक देश में जो जनता है उसमें जितनी भी जनसंख्या जो मतदान डाल सकती, मतलब मतदान कर सकती है, मतलब देखो जो छोटे मतलब जिनकी जो योग्य हैं मतदान के लिए, जो योग्य हैं
उनके बीच में किसी प्रकार का भेदभाव राज्य नहीं करेगा, या कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान में किसी प्रकार की भेदभाव नहीं किया जाता उनके साथ। मतलब सभी की वोट की, जैसे अगर हम कीमत की बात करें, गिनती की बात करें, तो वो एक ही होती है। अब वो मतलब लड़का हो, लड़की हो, स्त्री हो, पुरुष हो, निम्न वर्ग का हो, उच्च वर्ग का हो, मध्यम वर्ग का हो, किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, किसी भी क्षेत्र का व्यक्ति हो, किसी भी राज्य का व्यक्ति हो, उसके वोट की कीमत, उसके मत की कीमत एक ही मानी जाती है। यही लोकतंत्र है कि सबको बराबर और समान अधिकार दिया गया है। एक अच्छा लोकतंत्र वह है जिसमें राजनीतिक और सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय की व्यवस्था भी हो। राजनीतिक मतलब कि देखो, चुनाव जो होता है या मतदान की जो प्रक्रिया है, वो इतनी अच्छी होना चाहिए कि उसमें किसी प्रकार का भेदभाव ना हो। आम जनता भी, मतलब आम जो व्यक्ति है, अगर वो उसमें जाना चाहता है तो उसके साथ किसी प्रकार का भेदभाव ना हो। आर्थिक न्याय मतलब सभी को समान अवसर दो। देखो, न्याय का ना, चाहे आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक, जहाँ पे भी न्याय आता है, न्याय का मतलब होता है किसी के साथ भेदभाव ना होना। मतलब अगर किसी के साथ भेदभाव हो रहा है, मतलब वहाँ न्याय नहीं है। अगर वहाँ भेदभाव नहीं हो रहा है तो मतलब वहाँ न्याय है। तो लोकतंत्र जो है, राजनीतिक और सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय की व्यवस्था भी होना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि देश में यह शासन प्रणाली लोगों को सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करती है। इस लाइन से देखो, वो मतलब ये हमारे देश में जो है, अपने देश में जो है शासन प्रणाली मतलब जो है, उसमें सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। और ये कहाँ मिलती है अपन को? ये मिलते हैं अपन को मौलिक अधिकार में। अगर हम आर्टिकल 14 से हम 32 की बात करें तो इसमें हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, 6 मौलिक अधिकार हैं, वो दिए गए हैं। जैसे कि हमारा जो आर्टिकल 14 से लेके जो हमारा मतलब 14 से लेके जो 18 है, इसमें हमें समानता का अधिकार है। फिर उसके बाद हमें जो हमारा 19 से लेके 22 है, 22 तक है, उसमें हमें उसका स्वतंत्रता का अधिकार है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की मतलब स्वतंत्रता हमारे पास है। उसके बाद अगर हम बात करें 23 और 24 की, तो उसमें हमारे पास शोषण के विरुद्ध अधिकार है। अगर हम उसके आगे जाएँ, 25, 26, 27, अगर हम इनकी बात करें, 27, 28 मतलब जो भी, यहाँ हमें धार्मिक स्वतंत्रता मिलती है। 28, 29 में हमें 28, 29 और 30 को भी ले सकते हैं, मतलब मेरे को कंफर्म नहीं है। यहाँ पे हमें क्या मिलता है? यहाँ हमें मिलती है मतलब शिक्षा की स्वतंत्रता। मतलब मैं उसको थोड़ा सा याद करने में भूल रहा हूँ। और उसके बाद अगर हम बात करें आर्टिकल 32 की बात करें अगर, तो आर्टिकल 32 से हमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार मिलता है। संवैधानिक उपचारों से क्या मतलब होता है? बिल्कुल सामान्य अर्थ यही है उसका, कि जो ऊपर अपन ने 5 अधिकार पढ़ के आए हैं कि समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, अगर इनमें से किसी भी प्रकार का अधिकारों का हनन हो रहा है, और हनन कौन कर रहा है? राज्य कर रहा है। तो जनता जो राज्य के साथ साथ मतलब कोई भी अगर इसका हनन कर रहा है, अधिकारों को हनन कर रहा है, तो आर्टिकल 32 जो है उसके तहत हम अपने इन अधिकारों के हनन के लिए सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। आर्टिकल 32 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, और आर्टिकल 226 के तहत हम हाई कोर्ट में जा सकते हैं। तो दोस्तों, यह रहा आज की वीडियो, मतलब यहाँ पे अपनी समाप्त होती है। आपको यह वीडियो कैसी लगी, आप हमें कमेंट पर बताएं। अगर आपको मतलब कोई आपको हमारे वीडियो से रिलेटेड कोई सजेशन देना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में आगे दे सकते हैं। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आधा भी देखा तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।